गुरु प्यारी जी, साध संगत जी, राधा स्वामी जी। सत्संग के वचन। किसान खेती करते हैं, बीज बोते हैं। जब तक फसल घर न आ जाए, जब तक उन्हें फिक्र रहती है कि दाने आते हैं कि नहीं। जो होम्य के दायरे में आ गया वह दुख के दायरे में आ गया। जिसने नाम को नहीं छोड़ा, द्वैत में नहीं आया, वह दुख के देश में नहीं आया। जैसे हमारी सरहद है तो लकीर ही, इस तरफ पैर रखे तो अपना देश है, उस तरफ पैर रखे तो पराया देश। इस तरफ सुख ही सुख है, उस तरफ दुख ही दुख है। अगर यह नाम के साथ प्यार करेगा तो उसमें ठहर सकेगा, नहीं तो आत्मा मन के दायरे में उतरी और दुख के देश में आ गई। आंखों से ऊपर नाम मार्ग है, आंखों से नीचे मन मार्ग है। ऊपर सुख का देश है, नीचे दुख का। मल्लू हूँ मैं धोती की वह, न उतरे जे सौ तीर्थ नाई। अब लोग इस मैल को उतारने का क्या यत्न करते हैं। अगर मनुष्य पंडितों के वश में आ गया तो उन्होंने किसी जाप में लगा दिया या तीर्थों की ओर भेज दिया कि जाओ तीर्थों में स्नान करो। लेकिन पानी पापों की मैल को नहीं उतार सकता, वह सिर्फ शरीर की मैल को दूर कर सकता है। पापों की मैल नाम के द्वारा उतरेगी। यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, भरिए हथु पैरू तनु देह, पानी धोता उतरसु खेत। साधारण धूल मिट्टी उतारनी हो तो पानी से उतारी जा सकती है। फिर कहते हैं, मूत पलीती कपड़ू हुई, दे साबुनु लइये हो धोई। अगर कपड़े को ज्यादा मैल लग जाए तो वह पानी के साथ साबुन लगाने से निकल जाती है। पर भरिए मती पाप के संगी, कि जो पापों की गहरी मैल है, ओहू धोपै नावे के रंगी, वह नाम के द्वारा धोई जा सकती है। जब तक जीव शब्द के साथ नहीं जुड़ता, पापों की गहरी मैल नहीं धुल सकती। इस मैल को उतारने का लोग जो भी कोई दूसरा उपाय करते हैं, वह सब मन मार्ग में है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, जप्पू तप्पू सजमू साधिये तीर्थी किच्चा वासु, पुनः दान चगियाया बिन्नू साचे किया तासु। जप कर लो, तप कर लो, दान पुण्य कर लो, तीर्थ कर लो, स्वयं धारण कर लो, पर मैल नहीं जाएगी। और कितने भी अच्छे कर्म कर लो, यह मन की मैल नहीं उतरी जब तक आत्मा अंदर जाकर आवाज अथवा नाम की धुन को नहीं पकड़ती, मैल नहीं उतरती। वह कौन सा नाम है? गुरु अमरदास साहिब कहते हैं, नामै ही ते सबू किछु हुआ, बिनु सतिगुरु नामू न जापै। वह नाम लफ्ज नहीं है, वह एक ताकत है। सब ताकतें, सब शक्तियां उसमें से निकलती हैं। बहु विधि करम कमावधे, दूनी मलू लागी आई। गुरु साहब कहते हैं कि इन बाहरी उपायों से मैल उतरने तो दूर रही और बढ़ती जाती है। अगर मनुष्य पाठ करता रहा तो ख्याल बाहर का बाहर ही रहा, अगर तीर्थों में गया तो मन बाहर का बाहर ही रहा। इस प्रकार ये जितने भी उपाय या नियम हैं, सब बाहर रखने वाले ही हैं। दान पुण्य किया, उसका फल भोगने के लिए फिर से संसार में आना पड़ा। दान पुण्य बुरा नहीं, यह मन का साधन है, मगर इसमें मुक्ति नहीं है। सो गुरु साहिब कहते हैं कि इंसान जितना बाहर जाता है उतनी ज्यादा मैल इकट्ठी कर लेता है। जितना वह अंदर चढ़ता जाता है, मैल उतनी जाती है। जब टखनों तक आया, यानी जब टखनों तक शरीर सुन्न हो गया, तो थोड़ी मैल उतर गई। घुटनों तक आया, थोड़ी मैल और उतर गई। जब कंधों तक आया तो और अधिक मैल उतर गई। आंखों तक आया तो अंदर नाम के साथ जुड़ गया, सारी मैल उतर गई। पड़िए मैलू न उतरे पुच्छू, गिनानिया जाई। गुरु साहिब कहते हैं कि मेरे कथन को यो ही स्वीकार न करो, बल्कि जो लोग कहते हैं कि पढ़ने से पाप उतरते हैं, उनसे जाकर पूछो कि क्या तुम्हारी मैल उतरी, मुक्ति हुई? अनुभव यही बताते हैं कि पढ़ने में मुक्ति नहीं है। अगर पढ़ने से मुक्ति होती तो सबसे बड़ा पंडित रावण हुआ है। वह चारों वेदों का पंडित ही नहीं बल्कि व्याख्याकार भी था। क्या उसका मन उसके वश में था?
यदि वश में होता तो क्या वह सीता को उठाकर ले जाता? मन न तो पढ़ने से वश में आता है, न तीर्थों में जाने से आता है। उसे तो अंतर के नाम का राग सुना दो, यह वश में आ जाएगा। इसे वश में करने का यही एक उपाय है। मन मेरे गुर सरनी आवे ता निर्मलु होई। सो गुरु साहब उपाय बताते हैं कि मैल किस प्रकार उतरती है। आप कहते हैं कि भले लोगों, अगर बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिल गया और इच्छा है मैल उतारने की, सुख के देश पहुंचने की, तो पूरे गुरु के पास जाओ। अगर अंदर जाना है तो किसी वाकिफकार जानकार के पास जाना पड़ेगा। दुनिया का कोई साधारण हुनर भी बगैर गुरु के नहीं आता। अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उनकी संगति करनी पड़ेगी। अगर खेती करनी है तो किसानों की संगति करनी पड़ेगी। हल चलाना है, खेती करनी सीखनी पड़ेगी। इस प्रकार अगर नाम की जरूरत है तो पूरे गुरु की संगति करो और उनके आदेश पर चलो। मनमुख हरि हरि करी, थके मैलू न सकी धोई। कई लोगों ने जप पर जोर रखा है। कोई राम राम करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई कुछ पुकारता है और कोई कुछ। अगर साहब कहते हैं कि ये सब समय बर्बाद कर रहे हैं, बाहर ही बाहर बैठे हैं, भ्रमों में भूले हुए हैं, इस तरह मन की मैल नहीं उतरती। मनी मैल भक्ति न हुई, नामू न पाया जाई। मन का मजमून विषय चल रहा है, अब उसकी ओर व्याख्या कर रहे हैं। गुरु साहब कहते हैं कि जब तक मन मैला है, जब तक परमात्मा का प्रेम किस तरह आ सकता है। ये दोनों चीजें एक ही स्थान पर नहीं समा सकती। या तो मालिक का प्यार है या दुनिया का प्यार है। दिल तो एक ही है। अगर परमात्मा का प्यार है तो दुनिया नहीं है, अगर दुनिया है तो परमात्मा का प्यार नहीं है। अगर दिल एक ही है और वह बाहर दुनिया में जाता है तो नाम कहाँ है? पहले दिल को साफ करो। अगर दिल में दिन रात दुनिया का, बेटे बेटियों का ख्याल है तो नाम कहाँ जा सकता है? किसी को 8 हवेली का, अगर इनका प्यार छोड़ दे तो इनके स्थान पर नाम का प्यार आ जाए। मनमुख मैले मैले मुए जासनी पति गवाई। मनमुखों ने होमे नहीं छोड़ा और वे अपने अंदर दुनिया का प्यार रखकर मरे। दुनिया का ख्याल लेकर वापस दुनिया में आ गए। दुनिया के ख्यालों में लीन इंसान मरकर जल्दी ही लौटकर यहाँ आ जाता है। उसी घर में न जन्मा, पड़ोसियों के घर में आ गया, दूर नहीं जाता। गुरु साहब कहते हैं कि जो दुनिया के प्यार में डूबे हैं उनकी कोई इज्जत नहीं, बेइज्जत होते रहते हैं। जब मृत्यु के बाद वे धर्मराय के दरबार में जाते हैं तो धर्मराय हिसाब मांगता है। इज्जत तो उसकी है जिसको हिसाब नहीं देना पड़ता। बेहिसाब वही है जो नाम की तरफ आ गया। जब जीव अंदर नाम के साथ जुड़ गया और धर्मराय के देश में ही न रहा तो हिसाब कौन लेगा? धर्मराय का हिसाब खत्म हो गया।